नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और मैं समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कंचन कुमार जी से मैं वार्ता के लिए बैठा हूं और मैं बात करना चाह रहा हूं जो लोकसभा का जो चुनाव है किस मुद्दे से और कितने कैंडिडेट को बिहार में अपना उम्मीदवार घोषित किए हैं, इसके विषय में मैं जानना चाहता हूं कंचन कुमार जी से। सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार आपके प्रेस बंधुओं का भी, प्रदीप जी आपका भी। छठे चरण की 2 सीटें हैं, एक है शिवहर और एक है पश्चिमी चंपारण। और बड़े ही हर्ष के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार की जनता को जो हमने एक विकल्प के रूप में समता पार्टी को प्रस्तुत करने का जो प्रयास किया है, उसमें हमने 2 लोकसभा सीटें और जोड़ दी है, जहाँ जो कि छठे चरण की सीटें हैं। एक है आपका पश्चिमी चंपारण, जहाँ से हमने आमिर अंसारी जी को टिकट दिया है, और दूसरा है शिवहर, जहाँ से हमने ममता कुमारी जी को चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों के दोनों ही युवा प्रत्याशी हैं और अपने क्षेत्र में अभी से ही उन्होंने कार्यक्रम अपने जनसंपर्क अभियान से शुरू कर दिया है। अभी तक किन किन क्षेत्रों में जो कितने उम्मीदवार आपने लोकसभा के लिए आपने नाम घोषित किया है, इसके विषय मैं आपको पहले ही बताया है कि तकरीबन हम लोग 16 से 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, जिसमें 9 से 10 सीटें पर लगभग प्रत्याशी फाइनल हैं। उनकी मैंने पहले से भी घोषणा कर दी है। मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो एक सीट है उजियारपुर, जहाँ से अमन कुमार झा जी खड़े हैं, और वो काफ़ी युवा और अपने क्षेत्र में बहुत प्रभाव रखते हैं, और वो एक बहुत हॉट सीट है, जहाँ से बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय जी को वो टक्कर दे रहे हैं और कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं उनको। और क्षेत्र में चूँकि वो काफ़ी युवा है और युवाओं का उनको इतना समर्थन प्राप्त हो रहा है, और हम लोग भी जनसंपर्क कर रहे हैं, और पार्टी से भी जो वहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता हैं हमारे समता पार्टी के, उनसे हम रोज़ विचार विमर्श करके फीडबैक ले रहे हैं। तो वहाँ से काफ़ी अच्छी उम्मीदें और रिजल्ट हम लोगों को आने की संभावना है। दूसरा सीट है मधुबनी, जहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उदय मंडल जी भी लड़ रहे हैं, खुद मैदान में हैं, और जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं उनकी हौसला अफजाई स्वयं कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि कैसे एक नेता को आगे से ही खुद से लीड करना होता है, इसलिए वो खुद से ही सबसे आगे हैं, और वो भी एक हमारे प्रत्याशी के रूप में है। उसके बाद है पश्चिमी चंपारण, जहाँ से आमिर अंसारी जी हैं, वो भी एक युवा प्रत्याशी है, और अपने समाज में और जो पश्चिमी चंपारण का जो एरिया है उसमें वो काफ़ी नामचीन चेहरा भी रह चुके हैं। काफ़ी समाज सेवा में उनके बहुत सी रुचि रही है, और इसको ध्यान में रखते हुए हमने आमिर अंसारी जी को उतारा है। एक और सीट है हाजीपुर, जो कि सुरक्षित सीट है, वहाँ से हमने अशोक पासवान जी को उतारा है, और अशोक पासवान जी बहुत बड़े समाज सेवी व्यक्ति हैं, और उन्होंने तकरीबन 200 गरीबों को आवास, सरकारी आवास बनवाने का ये लक्ष्य रखा है, जिसको वो धीरे धीरे अपना पूरा भी कर रहे हैं। उसके बाद एक सीट है अभय सिंह, मुजफ्फरपुर से हमारे कैंडिडेट है अभय सिंह। मुजफ्फरपुर से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। कारण क्या है कि मुजफ्फरपुर जो है वो हमारे आदरणीय संस्थापक स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब का गृह क्षेत्र रहा है, और वहाँ से अभय सिंह जी पूरे ताकत के साथ ताल ठोक रहे हैं, और वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से समस्याएं पूछ रहे हैं, और अपना भी जो पार्टी का जो एजेंडा है वो भी अपने लोगों के बीच में रख रहे हैं, और लोग उन्हें हाथों हाथ लेने का भी कह रहे हैं कि ठीक है, इस बार परिवर्तन का जो लहर समता पार्टी पहले भी दी है, और इस बार भी जो आप लोग आए हैं तो हम लोग आपका भी समर्थन करेंगे। उसके बाद एक सीट है पटना साहिब, जहाँ से महेश चंद्रवंशी जी उम्मीदवार हैं। वो भी अपने क्षेत्र में निरंतर घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। उसके बाद एक हॉट सीट है नालंदा। नालंदा से निशा रंजन जी खड़ी हैं, और नालंदा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का गृह क्षेत्र रहा है, और जहाँ से हमें फीडबैक आ रही है तो वहाँ से निशा रंजन जी बहुत अच्छा करेंगी, ऐसा उम्मीद हम लोग को है। क्योंकि जो वहाँ के अभी जो करंट सांसद हैं कौशलेंद्र कुमार जो है, उनकी छवि जो है थोड़ी सी विकास का कार्य उन्होंने जो उनको करना चाहिए था, एक क्षेत्रीय नेता, स्थानीय नेता होने के नाते जो सांसद का जो कर्तव्य होता है
वो जनता के द्वारा जब हम लोगों ने फीडबैक लिया है तो उन्होंने जनता ने कहा है कि विकास का कार्य तो कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक सीट है जो छठे चरण के जो सीट जिसकी आज मैंने घोषणा करी है वो है शिवहर। वहाँ से ममता कुमारी खड़ी है और ममता कुमारी भी काफ़ी युवा है और एक महिला प्रत्याशी होने के नाते लोगों में उत्साह भी है कि चलो महिला प्रत्याशी एक शिवहर से भी है तो उसको भी लोगों ने समर्थन प्राप्त कर हो रही है उनको भी थोड़े थोड़े, लेकिन अभी लय बहुत स्लो है तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि आगे से कैसे कैसे, चूँकि जो सीट है वो अभी तुरंत ही फाइनल हुई है, 2 से 3 दिन पहले ही फाइनल हुआ है और प्रत्याशी को सिंबल दिया गया है कि चुनाव लड़ने के लिए आप उनको कहा गया है। तो अभी वो जस्ट फील्ड में उतरी है तो जनसंपर्क का कार्यक्रम थोड़ा सा धीरे है, लेकिन चूँकि अभी वक्त है, 1 महीने का तकरीबन वक्त है, तो हम लोग आशा है कि जनता के बीच में जब हम जाएंगे अपने मुद्दों को लेकर, उनके मुद्दों को लेकर जब हम जाएंगे और उनसे जब हम आग्रह करेंगे कि एक बार हमें भी परिवर्तन के लिए अपना बहुमूल्य वोट दीजिए, तो आशा है कि जनता जनार्दन का हमें सहयोग मिलेगा। दूसरा जो है दूसरे चरण का जो सीट है वो है सबसे हॉट सीट है बांका। बांका से हमारे गणेश कुशवाहा जी खड़े हैं और वो एकदम से ताल ठोक रहे हैं और वहाँ पर हम लोगों का एक ऐसा माहौल बना हुआ है जहाँ से हम लोगों को ये निश्चित मतलब आशा है और विश्वास भी है कि वो सीट हमारा निकलेगा। और 4-5 सीट्स ऐसे हैं जिस पर हम लोग अभी स्क्रूटनी चल रही है। तो टोटल तकरीबन हमें आशा है कि 16 से 17 सीट्स पर अभी हमारे कैंडिडेट्स हैं, जिसमें 9 हैं और 5-6 अभी कैंडिडेट्स अभी उनसे बातचीत चल रही है और 4 से 5 के कैंडिडेट्स की अभी हमने स्क्रूटनी कर रहे हैं। अभी तक आपने जो महिलाओं के 33% जो रिजर्वेशन जो मिला है, क्या लगता है कितने आप महिलाओं को आप टिकट बांटने का काम किए हैं? अभी जो 9 लोकसभा सीटों पर 9 लोकसभा सीटों पर जो प्रत्याशी तय हुए हैं उसमें से तो 2 तो महिलाओं को हमने दिया है। ठीक है, अगर उनके अलावा भी अगर महिला प्रत्याशियों की सूची अगर आती है तो उस पर जरूर विचार किया जाएगा। हम महिलाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं और प्रतिज्ञाबद्ध भी हैं। माइनॉरिटी क्लास के कितने आपने सीट दिया है? कितने? माइनॉरिटी क्लास से अभी 1 सीट हमने दी है और वो है पश्चिमी चंपारण से आमिर अंसारी जी को, जो कि क्षेत्र में भी काफ़ी प्रभावशील व्यक्ति है, प्रभाव रखते हैं अपने पश्चिमी चंपारण में। और यहाँ खास करके बिहार माना जाता है अति पिछड़ा की मैंने जो है यहाँ जो बहुसंख्यक है, जिसके कारण यहाँ उसकी भी भागीदारी होनी ज़रूरी है। तो आपके यहाँ अति पिछड़ा को कितने जो है उम्मीदवार को आपने टिकट देकर के उम्मीदवारी पेश करवाई? अति पिछड़ा मिला करके हमने 3 लोगों को कैंडिडेट्स बनाया है। एक तो हमारे आदरणीय मधुबनी से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मंडल जी भी वो पिछड़ी जाति से आते हैं। उसके बाद आप पटना साहिब लोकसभा सीट जो है वहाँ से हमने महेश चंद्रवंशी जी को चुनाव चिन्ह दिया है, वो भी अति पिछड़ी जाति से आते हैं। उसके बाद बांका लोकसभा सीट जो है वो भी जो पिछड़ी जाति से ही आते हैं। तो हमने एक सामाजिक समीकरण बनाने का बखूबी प्रयास किया है और जनता के बीच में हमने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि हम सभी को लेकर के एक साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं और आप हमें जब तक अपना समर्थन नहीं देंगे तब तक हम आपके हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं अभी तो अपील यही करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना जलपान करें या न करें, लेकिन जिस दिन चुनाव की तिथि है उस दिन मैं जितने भी मतदाता भाई बंधु हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपने घर से निकले और सबसे पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। और अगर आप अच्छे कैंडिडेट्स को मतदान करते हैं, मतदान के पक्ष में कैंडिडेट्स के पक्ष में मतदान करते हैं तो निश्चित रूप से ही भारत का विकास होगा, आपके क्षेत्र का विकास होगा और आपका भी विकास होगा। तो ऐसे कैंडिडेट्स को आप चुनिए और मतदान अवश्य करें। मैं ये फिर से एक बार अपील कर रहा हूँ कि आप लोग मतदान अवश्य करें, जलपान करें या ना करें उस दिन, लेकिन मतदान अवश्य करें। जैसा कि आपने समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कंचन कुमार जी से सुना कि जिन जो है लोकसभा के उम्मीदवारों को इन्होंने जो सूची बनाई है और जो उम्मीदवार को जो अपना समता पार्टी से जो टिकट देने का काम किया है, अभी जो है कुछ ही दिन पहले पश्चिमी चंपारण से आमिर अंसारी जी को जो है टिकट दिया है और शिवहर से ममता कुमारी को जो है टिकट दे करके इन्होंने
उम्मीदवारी घोषित किया है। ऐसे तमाम करीबन 10 नाम इसमें आया है, जो पिछले भी बार इनसे मैंने जब वार्ता की थी तो उसमें भी इन्होंने जो अपना 10 गो उम्मीदवार का नाम दिए थे और अभी 2 गो और बढ़ा है। इसी तरह से जो है जिस तरह के इनके यहाँ मैंने इनका टारगेट है समता पार्टी का कि बिहार में 17 सीट पर मैं चुनाव लड़वाऊँगा और इन्हीं बातों को लेकर के आज जो है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कंचन कुमार जी ने ये इन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा किया है। आप देखते रहिए, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए। जय हिंद।